नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे, जब हॉरोस्कोप मैच किया जाता है लड़के और लड़कियों का, वर और वधू का, तो उसमें हम लोगों ने पिछले एपिसोड में नाड़ी और नाड़ी दोष के विषय के ऊपर चर्चा किया। आज इस एपिसोड में हम भकुट और भकुट दोष के ऊपर चर्चा करेंगे कि भकुट का क्या रोल है कुंडली मिलान में, और भकुट का क्या रोल प्ले करता है कुंडली मिलान में, और भकुट दोष क्या होता है और उसका कैंसिलेशन कैसे होता है। आज इन विषयों पर आज हम अपने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मित्रों, भकुट दोष और भकुट जब हम यूज करते हैं कुंडली मिलान में, वर और वधू की कुंडली में, तो इसको सेकंड नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इसके जो कूट मिलान में, भकुट कूट मिलान में जो स्कोर इसको मिलता है मैक्सिमम, वो होता है 7। तो ये सेकंड नंबर पे आता है इसका पॉइंट, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है वर और वधू की कुंडली के मिलान में। तो अगर भकुट का गुण मिलता है तो इसका मतलब व्यक्ति को 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर भकुट गुण ओके है, भकुट कुंडली मिलान में ओके है तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कुंडली में भकुट दोष है तो फिर 0 अंक मिलेंगे। मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फिर कूट भकुट मैच कर रहा है तो फिर 7 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर कुंडली में भकुट दोष है तो फिर 0 पॉइंट मिलेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि भकुट जो होता है ये होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो वर और वधू की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी को हम भकुट कहते हैं। और भकुट कुंडली का मिलान में भकुट का रोल क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, क्या प्रोसेस है, और कैसे पता चलता है भकुट दोष है कुंडली में, अब इसको समझ लेते हैं। मित्रों, तरीका ये है, जो प्रोसेस है भकुट अष्टकूट मिलान में जो हम लोग करते हैं, उसमें भकुट का जो रोल है वो ये है कि हमको करना क्या है कि वर का ये देखना है कि वर की कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है, वो उसका भकुट हो गया। उसी प्रकार हमें वधू की कुंडली में देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। अब एक प्रोसेस ये है भकुट कूट का मिलान करने का, वो ये है कि पहले तो आप एक सैंपल ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। ब्लैंक चार्ट जैसे मैंने आपके सामने बना रखा है कुंडली का, एक ब्लैंक सैंपल चार्ट आप बना लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कि वर पश्चिम की जो कुंडली में जो प्रपोज चार्ट है दोनों मैरिजेबल कपल का, उसमें देखिए वर पक्ष में चंद्रमा किस राशि में है, उसको नोट कर लीजिए। फिर वधु पक्ष में देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है, उसको नोट कर लीजिए। फिर आपको करना क्या है, मैंने सामने अभी ब्लैंक चार्ट बना रखा है। तो जो वर पक्ष में जो चंद्रमा जिस राशि में है उसको यहां पे नोट कर लीजिए, और वधु पक्ष के कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में उसको यहां पे नोट कर लीजिए। फिर वर पक्ष के चंद्रमा से जिस राशि में है उससे लेकर के वधु पक्ष तक की चंद्रमा की जो राशि है उसकी दोनों की दूरी देखिए। फिर वधु पक्ष के जो चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से लेकर के वर पक्ष का जो चंद्रमा जिस राशि में है उसकी दूरी देखिए। तो फिर इसमें अभी बात ये आएगी, अभी ये पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, दूरी कितनी है। और भकुट दोष, भकुट में कहा यह गया है कि एक पहले आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसका जो प्रोसेस है भकुट कूट मिलान का वो ये है कि हमने लेट सपोज एक उदाहरण समझाते हैं कि मान लीजिए कि वर पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा है वो आपका सिंह राशि में है। मान लीजिए कि वर पक्ष जो हमारी प्रपोज जो चार्ट है मैरिजेबल कपुल के, उसमें जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है वर पक्ष में। और जो कन्या पक्ष में जो चंद्रमा है वो है कन्या वर पक्ष में, वधु पक्ष में जो चंद्रमा है जिस राशि में, मान लीजिए कि उसमें वो कुंभ राशि में है। वर पक्ष की कुंडली में चंद्रमा है सिंह राशि में, वधु पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा है वह कुंभ राशि में। तो हमने ये दोनों वर पक्ष में देख लिया कि चंद्रमा किस राशि में है, वधु पक्ष में देख लिया चंद्रमा किस राशि में है, और दोनों को ला करके हमने इस ब्लैंक चार्ट में लिख दिया। हमने बताया था कि वर पक्ष में चंद्रमा कहां है, सिंह राशि में है, और वधु पक्ष की कुंडली में चंद्रमा कहां है, कुंभ राशि में है।
तो अब हमने दूसरा तरीका आपको बताया कि अब ये तो हमने इस प्लान चार्ट में लिख लिया कि वर पक्ष में चंद्रमा कहाँ है, सिंह राशि में, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, और वधु पक्ष में चंद्रमा किस राशि में स्थित है, कुंभ राशि में, उसको हमने यहाँ प्लान चार्ट में नोट कर लिया। फिर हम वर पक्ष के चंद्रमा से वधु पक्ष के चंद्रमा की जिस राशि में है उसकी दूरी को देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब वर पक्ष के चंद्रमा जिस राशि में है वो वधु पक्ष के चंद्रमा तक की जो उसकी दूरी है वो है 7। फिर वधु पक्ष में चंद्रमा जिस राशि में उससे लेकर के वर पक्ष के चंद्रमा जिस राशि में वहां तक दूरी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब वर पक्ष और वधु पक्ष जो प्रपोज मैरिज चार्ट है उसमें दोनों की जो चंद्र राशियां हैं उनके बीच की जो आपस की डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन वो बन रहा है 7/7 का, 7/7 का बन रहा है। तो मित्रों ये था इस प्रकार से भकुट का कूट मिलान किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में 7 पॉइंट्स जब इस तरह के प्रोसेस रहेंगे तो 7 पॉइंट्स पूरा मिलेगा, किस केस में 0 मिलेगा, किस केस में 7 मिलेगा, और भकुट दोष होता क्या है। अब मित्रों ये तो समझ में आ गया क्या प्रोसेस है। वर पक्ष के चंद्रमा को हमने ला करके चंद्रमा जिस राशि में उसको ला करके हमने प्लान चार्ट पे लिख लिया, वधु पक्ष के चंद्रमा जिस राशि में उसको ला के हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर दोनों की बीच की दूरी हमने देख ली कितनी है आपस में, तो इस कॉम्बिनेशन को मिलाना ही भकुट कूट मिलान कहते हैं। और यहाँ पे कैसे ये पता चलता है कि टेस्ट ओके, जो भकुट कूट का जो टेस्ट है वो ओके है कि फेल है, मतलब कि कुंडली में भकुट दोष तो नहीं है, ये कैसे पता चलता है। मित्रों आपने देखा यहाँ पे कि जो मैंने आपको उदाहरण बताया इसमें वर पक्ष की चंद्रमा जो चंद्र राशि है और जो वधु पक्ष की जो चंद्र राशि है दोनों के बीच में आपस की जो दूरी है वो 7/7 है। वर पक्ष के चंद्रमा से वधु पक्ष का चंद्रमा 7 स्थान की दूरी पे है, और वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि 7 स्थान की दूरी पे है। तो ये 7/7 का कॉम्बिनेशन हो गया दोनों के बीच में, जिसके चलते यहाँ पे फुल रिजल्ट आएगा, 7 पॉइंट्स जातक को मिल जाएगा। लेकिन अब कुंडली में 0 पॉइंट्स का मिलता है, और 0 पॉइंट्स कब मिलेगा, 0 पॉइंट तब मिलेगा जब कुंडली में भकुट दोष होगा। तो भकुट दोष का कैसे पता लगता है मित्रों, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोसेस है कि वर पक्ष की चंद्र राशि को नोट कर लेना है, वधु पक्ष की चंद्र राशि को नोट करना है, दोनों को ला करके ब्लैंक चार्ट में लिख लेना है, और दोनों की आपस की दूरी को हमें देखना है, इस कॉम्बिनेशन कौन सा है। इस प्रकार के मित्रों कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 1:1 और 3:11, 3:11 का बन जाएगा, 4:10 का बन जाएगा, 5:9 का बन जाएगा, 2:12 का बन जाएगा, 2:12 का बन जाएगा। इस प्रकार के कई सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो भकुट दोष उत्पन्न कहां पे होता है, भकुट दोष कैसे कुंडली में पता लगता है, कैसे भकुट दोष उत्पन्न हुआ है। मित्रों जब कभी भी वर पक्ष की चंद्र राशि से और वधु पक्ष की चंद्र राशि से जो हमारे पास प्रपोज चार्ट है उनकी बीच के जो दूरी के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अगर 2:12 का बनता है, या 6:8 का षडाष्टक का बनता है, या फिर 9:पंचम का जो योग बनता है वो बनता है, तो ऐसी दशा में ये 3 कॉम्बिनेशन वर की जो चंद्र राशि है और वधु की जो चंद्र राशि है, इन तीनों में ये देखना है क्या है, ये जो हम कुंडली मिलान कर रहे हैं क्या इसमें ये तीनों ये दोनों की दूरी जो है वर की चंद्र राशि से और वधु की चंद्र राशि से हमें देखना है कि जो दूरी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं वो 2:12 तो नहीं है, कहीं वो 6:8 का षडाष्टक तो नहीं है, कहीं वो 9:पंचम योग तो नहीं है। तो अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इसका मतलब कुंडली में भकुट दोष उत्पन्न हो रहा है, और ऐसी दशा में कंप्यूटर कुंडली मिलान में भकुट कूट मिलान में 0 अंक देगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि मित्रों जो हम लोग भकुट यूज करते हैं ये इसलिए किया जाता है कि ये दोनों के बीच में हेल्थ कॉम्पेटिबिलिटी चेक करता है, और शादी के बाद वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, आपस में सामंजस्य कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, हेल्थ कॉम्पेटिबिलिटी कैसी रहेगी, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं होंगे। इन सारी चीजों के विचार के लिए हम भकुट कूट मिलान करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी, सुख कैसा मिलेगा विवाह का, इन सब सारी चीजों के लिए हम भकुट कूट मिलान करते हैं। और मैंने बताया आपको 3 कॉम्बिनेशन हुए, उसके चलते अगर वो कॉम्बिनेशन दोनों की कुंडली में मौजूद है तो कॉम्बिनेशन वर पक्ष की और वधु पक्ष के चंद्र राशि की जो डिस्टेंस अगर 6:8 की हुई, या 3:12 की हुई, या फिर 5:9 की हुई, तब फिर उस दशा में कुंडली में भकुट दोष उत्पन्न होगा, और कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर आपको
भकुट कूट मिलान में 0 अंक प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मित्रों पहले हम समझ लेते हैं द्विद्वादश, कैसे वर वधु बच्चे की कुंडली में द्विद्वादश का कॉम्बिनेशन बनता है। मान लीजिए कि जो वर पक्ष की जो चंद्र राशि है वो है मेष राशि, और जो वधु पक्ष की जो चंद्र राशि है वो है वृषभ राशि। तो मान लीजिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया कि जो लड़की की कुंडली है उसकी चंद्र राशि मतलब चंद्रमा स्थित है मेष राशि में, और जो वधु पक्ष की कुंडली है उसमें चंद्रमा स्थित है वृषभ राशि में। तो हमने इनको यहाँ पे लिख लिया, हमने वर पक्ष के चंद्रमा को यहाँ लिख लिया मेष राशि में, ब्लैंक चार्ट में मैंने आपको रूल बताया था, और वधु पक्ष के चंद्रमा को हमने लिख लिया वृषभ राशि में। अब देखिए यहाँ पे, अब वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि की दूरी कितनी है। वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि देखी जाए तो कितने स्थान का अंतर है, 1 2, मतलब वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि दूसरे स्थान पर स्थित है। अब हमें देखना है कि वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि कितनी दूरी पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो वर पक्ष से जो वधु पक्ष की जो चंद्र राशि है उनकी दूरी दो स्थान की डिस्टेंस है, और वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि के बीच की जो दूरी है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 का। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन बना, जो कॉम्बिनेशन बना डिस्टेंस का, वो बना द्विद्वादश का बना। और मैंने बताया आपको अगर भकुट कूट मिलान में अगर ये कॉम्बिनेशन बना द्विद्वादश का तो इसका मतलब कुंडली में भकुट दोष उत्पन्न हो रहा है। और अगर भकुट दोष इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि विवाह के पश्चात आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, वित्तीय संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर दोनों बहुत ज्यादा खर्चीले हो जिसके चलते उनके पास धन संग्रह ना हो पाए। तो ये इस पहली कंडीशन में पहला एग्जाम्पल है कुंडली में भकुट दोष का। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के विषय में, जो मैंने आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताया। मित्रों दूसरा कॉम्बिनेशन है कि पहला तो जो भकुट दोष कब होगा, जब कुंडली में वर पक्ष और वधु पक्ष की कुंडली में द्विद्वादश का डिस्टेंस होगा। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन मित्रों होता है कि मान लीजिए कि वर पक्ष के चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के जो बीच की दूरी है वो उनके बीच में 6 8 का षडाष्टक योग बन रहा है, तो भी कुंडली में भकुट दोष उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि यहां पे एक उदाहरण के माध्यम समझाता हूं आपको कि मान लीजिए तो हमें पहले ही समझना है कि पहला तो द्विद्वादश हुआ, तो दोनों के बीच में अगर वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो द्विद्वादश हुई तो भकुट दोष हो गया। वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच में अगर डिस्टेंस 6 8 की हुई, मतलब 6 8 का षडाष्टक हुआ, तो भी भकुट दोष होगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि वर पक्ष की चंद्र राशि मतलब वर पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा स्थित है वो है मेष राशि में स्थित है, तो हमने उसको मेष राशि में यहाँ पे ब्लैंक चार्ट में लिख लिया। और वधु पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा स्थित है मान लीजिए कि वो है आपके कन्या राशि में, तो हमने कन्या पक्ष का जो चंद्रमा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, कन्या पक्ष का जो वधु पक्ष का चंद्रमा उसको हमने लिख दिया कन्या राशि में। अब हमें देखना है कि वर पक्ष से वधु पक्ष की चंद्रमा की डिस्टेंस जो चंद्र राशि दोनों में आपस में कितना डिस्टेंस है। तो वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच में देखना है कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6। तो वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 स्थान की। अब हमें देखना है कि वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि में डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि 6 स्थान की दूरी पे है, और वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि 8 स्थान की दूरी पे है। इसका मतलब कि दोनों की चंद्र राशि के बीच में जो गैप बना, जो कॉम्बिनेशन बना डिस्टेंस का, वो बना 6 8 का षडाष्टक योग। तो अगर 6 8 का षडाष्टक योग बनेगा तो उस दशा में भी कुंडली में भकुट दोष होगा, और कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर आपको 0 अंक प्रदान करेगा भकुट कूट मिलान में। और तीसरा कॉम्बिनेशन जिसके चलते भकुट दोष कुंडली में उत्पन्न होगा उसको समझ लेते हैं। मित्रों तीसरा कॉम्बिनेशन है 9 पंचम का। तीसरा कॉम्बिनेशन है 9 पंचम का कि जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो फिर व्यक्ति को भकुट दोष लगता है। 9 पंचम मतलब, अब एक तीसरा एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कुंडली में वर पक्ष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, तो हमने इसको कुंभ राशि में लिख दिया।
और वधु पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो हमने वधु पक्ष की कुंडली का जो चंद्रमा है उसको हमने मिथुन राशि में लिख लिया। जो हमारा एग्जांपल है, जो तीसरा जो कॉम्बिनेशन है जिसके चलते कुंडली में भकुट दोष होता है वो है कि 9 पंचम का कॉम्बिनेशन अगर बनता है दोनों के बीच के डिस्टेंस का, वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच का अगर 9 पंचम योग बनता है तो फिर ये भी भकुट दोष होगा और इसमें 0 अंक मिलेगा। वर पक्ष का उदाहरण, जो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों, इसमें जो वर पक्ष का चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है और वधु पक्ष का चंद्रमा मिथुन राशि में है। अब इनकी दोनों वर पक्ष की चंद्रमा से, वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच की दूरी को देख लिया जाए, कितना है 1 2 3 4 5, और फिर वधु पक्ष से वर पक्ष की चंद्र राशि की दूरी को देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर पक्ष से वधु पक्ष के चंद्रमा की जो बीच की दूरी है वो है 5 स्थान की है, और जो वधु पक्ष से वर पक्ष की चंद्रमा के बीच की दूरी है, मतलब वधु पक्ष की चंद्र राशि से और वर पक्ष की चंद्र राशि के बीच की जो दूरी है वो है 9 स्थान की। तो दोनों के बीच में 9 पंचम योग बना। 6 जो दूसरा कॉम्बिनेशन था जो डिस्टेंस का बन रहा था 6-8 का, जब 6-8 का षडाष्टक योग बनता है तो फिर दोनों मैरिटल, जो प्रपोज मैरिटल कपल हैं उनके बीच में आगे चल के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या फिर हेल्थ कॉम्पेटेबिलिटी ना बैठे, या फिर किसी एक के साथ सीवियर हेल्थ ट्रबल हो जाए। और जब ये दोनों वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच में जो डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जब वो 9 पंचम योग का बनता है तब उनके बीच संतान संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाइल्ड रिलेटेड, बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इश्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मित्रों ये 3 कॉम्बिनेशन है। अगर वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच की डिस्टेंस द्विद्वादश है तो कुंडली में भकुट दोष होगा। अगर वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच की जो डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है अगर वो 6-8 का षडाष्टक योग होगा तो होगा कुंडली में भकुट दोष। अगर वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि के बीच की जो आपस की डिस्टेंस है, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर वो बनेगा 9 पंचम का तो भी कुंडली में भकुट दोष उत्पन्न होगा। अब मित्रों ये हो गया भकुट दोष क्या होता है और भकुट दोष, भकुट कूट मिलान कैसे किया जाता है और कौन कौन से भकुट दोष होते हैं। मित्रों जहां जहां पे आपने देखे दोष भी है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका परिहार भी है, इसका जो भकुट दोष का कैंसिलेशन भी है। तो अगर आप कंप्यूटर में प्रथम दृष्टया अगर ये देख लेते हैं कि भकुट कूट मिलान में आपको 0 अंक मिला है तो उसको देख करके निराश ना हो। इसका एक विकल्प है, आप ये देखिए क्या भकुट दोष जो दोनों की कुंडली में आ रहा है क्या वहां पे उसका कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं, मतलब भकुट जो दोष में जो एक्सेप्शंस बताए गए हैं क्या वो उस पे कुंडली में दोनों के जो प्रपोज मैरिटल कपल हैं क्या उन दोनों की कुंडलियों में वो भकुट जो एक्सेप्शन बताए गए हैं, भकुट दोष के एक्सेप्शन वो मौजूद तो नहीं है, उनका कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है। इसको समझ लेते हैं। तो भकुट दोष पहले कैंसिल कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। मित्रों जब वर पक्ष की कुंडली में और वधु पक्ष की कुंडली में दोनों की चंद्र राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो तब कुंडली में आपके भकुट दोष कैंसिल हो जाता है। ये एक अपवाद है। मतलब लेट सपोज कि मान लीजिए कि वर पक्ष की कुंडली में चंद्रमा जो स्थित है वो मेष राशि में स्थित है और वधु पक्ष की जो कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो है वृश्चिक राशि में स्थित है। तो अब इस प्रकार अगर देखें, मान लीजिए वर पक्ष की कुंडली में चंद्रमा जो है मेष राशि में स्थित है और वधु पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा स्थित है वो है वृश्चिक राशि में स्थित है। तो अब इन दोनों के बीच में दूरी क्या बनी, वर पक्ष से वधु पक्ष की चंद्रमा की दूरी बनी 8 की और वधु पक्ष की मतलब वर पक्ष की चंद्र राशि से वधु पक्ष की चंद्र राशि की जो डिस्टेंस बनी 8 की और वधु पक्ष की चंद्र राशि से वर पक्ष की चंद्र राशि की जो दूरी बनी वो 6 की। तो इसका मतलब इस केस में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है कॉम्बिनेशन का वो है 6-8 का षडाष्टक योग का, जिसका मतलब कुंडली में भकुट दोष हो जाएगा और कंप्यूटर 0 अंक देगा। लेकिन यहीं पे हमें देखना है क्या इसका कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा भकुट दोष का। मित्रों इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में भकुट दोष का कैंसिलेशन हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वर पक्ष की कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में है और वधु पक्ष की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है अगर दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह है तब उस दशा में भकुट दोष कैंसिल हो जाएगा। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए कि वर पक्ष की जो चंद्र राशि है वो मेष राशि, वधु पक्ष की जो चंद्र राशि है वो है वृश्चिक राशि और मेष राशि के भी स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि भी स्वामी मंगल है।
तो इस प्रकार से जब वर पक्ष की चंद्र राशि के भी स्वामी मंगल है, वधु पक्ष की चंद्र राशि के भी स्वामी मंगल है, तो दोनों की चंद्र राशि के स्वामी जब एक ही ग्रह है, तब उस दशा में भकुड़ दोष कैंसिल हो जाएगा। मित्रों एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये कुंडली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको ये चीज कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको 0 पॉइंट ही देगा, लेकिन इसके बावजूद आपको चेक करना होगा कि अगर कैंसिलेशन भकुड़ कूट मिलान का वहां पे हो रहा है तो फिर विवाह किया जा सकता है। अब मित्रों आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कि 6-8 का आपने षडाष्टक योग का कैंसिलेशन देख लिया। अब ये देखिए द्विद्वादश का कैंसिलेशन कैसे होगा। मान लीजिए द्विद्वादश का कैंसिलेशन मित्रों देख लेते हैं। मान लीजिए कि मकर में वर पक्ष की कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा है, वधु पक्ष की कुंडली में कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना बना द्विद्वादश का, वर पक्ष की कुंडली से वधु पक्ष की जो चंद्र राशि की दूरी है वो है 2 स्थान की, और वधु पक्ष की कुंडली से वधु पक्ष की जो चंद्र राशि से लेकर के वर पक्ष की चंद्र राशि की जो दूरी है कितनी है 12वें स्थान की, तो दोनों बीच में डिस्टेंस कितना बना कॉम्बिनेशन का, वो बना द्विद्वादश का। तो मतलब कुंडली में हो गया नाड़ी दोष और भकुड़ कूट मिलान में मिलेगा 0 अंक। लेकिन चूंकि अब यहां पे देखिए वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के दोनों के राशि स्वामी एक ही है शनि देव, मकर राशि के भी राशि स्वामी है शनि देव, कुंभ राशि के भी राशि स्वामी है शनि देव, इसलिए चलते इस कुंडली में भकुड़ दोष कैंसिल हो जाएगा। और भकुड़ दोष कैंसिल हो जाने के चलते आप वैसे तो कंप्यूटर देगा 0 अंक, वो इस चीज को कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन आप देखिए अगर भकुड़ दोष कैंसिल हो गया, वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि दोनों के स्वामी अगर एक ही ग्रह है, तब फिर शादी की जा सकती है और भकुड़ दोष वहां पे कैंसिल माना जाएगा और भकुड़ दोष का ये अपवाद होगा। अब मित्रों भकुड़ दोष का आपने जाना पहला प्रकार कैंसिल होने का। अब इसको समझिए एक प्रकार और है कि मान लीजिए कि जो दोनों ग्रह की जो वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के जो दोनों के जो राशि के स्वामी हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनके बीच में जो ग्रह मैत्री है, नेचुरल फ्रेंडशिप है, तब उस दशा में भी भकुड़ दोष कैंसिल हो जाएगा, भकुड़ दोष अप्लाई नहीं होगा, भकुड़ दोष का निवारण हो जाएगा। तो अलबत्ते कंप्यूटर आपको देगा 0 अंक, लेकिन आप फिर भी उसका भकुड़ दोष कैंसिल मानिए और वहां पर शादी की जा सकती है। क्या सूत्र है कि मान लीजिए कि वर पक्ष की चंद्र राशि और वधु पक्ष की चंद्र राशि के दोनों के राशि स्वामी ग्रह अलग अलग हों, लेकिन दोनों के आपस के बीच में ग्रह मैत्री हो, नेचुरल फ्रेंडशिप हो, तो उस दशा में भी शादी की जा सकती है। अलबत्ते कंप्यूटर आपको 0 अंक देगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि भकुड़ दोष कैंसिल हो गया तो स्वाभाविक दशा में शादी की जा सकती है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि मान लीजिए कि आपका जो वर पक्ष का जो चंद्रमा है वो है मेष राशि में है और जो वधु पक्ष का चंद्रमा है वो है धनु राशि में है। तो वर पक्ष के जो चंद्र राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। वर पक्ष का चंद्रमा है मेष राशि में जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और वधु पक्ष का चंद्रमा है धनु राशि में जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो फिर मंगल और गुरु में नेचुरल फ्रेंडशिप है, एक कह लीजिए कि दोस्ताना व्यवहार है। तो मैंने आपको जो सूत्र बताया कि वर पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी देखिए, वधु पक्ष की चंद्र राशि के स्वामी देखिए, अलबत्ते में भी पॉसिबल दोनों अलग अलग ग्रह हों, लेकिन अगर उनके बीच में नेचुरल फ्रेंडशिप है, दोस्ताना ग्रह मैत्री है, तब फिर वैसी दशा में भी भकुड़ दोष कैंसिल हो जाएगा। अब मैं तो भकुड़ दोष का परिहार क्या है, मतलब भकुड़ दोष ये हमने कैंसिलेशन जान लिया। भकुड़ दोष अगर कुंडली मौजूद हो तो होता क्या है? अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन द्विद्वादश का बना तो फिर वित्तीय संबंधित दिक्कतें आती हैं आगे चल करके, या तो बहुत ज्यादा खर्चीले कि धन संग्रह नहीं हो पाता। 6-8 का षडाष्टक योग बना तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, सीवियर हेल्थ ट्रबल्स हो सकती है, दोनों के बीच में हेल्थ कॉम्पेटिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। तीसरा है 9 पंचम अगर योग बना तो इश्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मित्रों ये था कि अगर भकुड़ दोष कुंडली में हो तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अगर भकुड़ दोष में कंप्यूटर आपको 0 अंक दिखा रहा है तो वहां पर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना क्या, किसी प्रकार जो मैंने यहाँ पे सूत्र बताए 2 सूत्र कि वो दोनों सूत्र में से अगर कोई एक भी सूत्र वहां पे मिल जा रहा है तो भकुड़ दोष कैंसिल हो जा रहा है। अलबत्ते वह सॉफ्टवेयर आपको 0 अंक दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वर और वधु पक्ष की शादी की जा सकती है।
मित्रों आज का था हमारा एपिसोड भकुट कूट मिलान के ऊपर। और आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सके और आपके सामने प्रस्तुत कर सके। मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।